गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी संस्कृत। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 12 जिसकी होता है पाठ 12। पाठ 12 का नाम है विद्याधनम यानी कि विद्याधन। आइए इस पाठ के श्लोक पढ़ते हैं। पहला है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात्यभाज्यम न च भारिकारी व्यकृति वर्धित एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ है कि विद्याधन एक ऐसा धन है कि जिसे चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, यानी कि इसे चोर चुरा नहीं सकता और ना ही राजा इसको छीन सकता है। न भ्रात्यभाज्यम न भारिकारी, और ना इसे भाई भ्रात्यभाज्यम यानी कि ना तो इसे भाई बांट सकता है और ना ही इसको रखने में भार यानी कि वजन होता है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, इसे जितना हम खर्च करते हैं उतना ही यह नित्य यानी कि प्रतिदिन बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सारे धनों में प्रधान है यानी कि सबसे बड़ा धन है। दूसरा है विद्या नाम नरस्य रूपमाधिकम परिच्छन्य गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशे सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीनम पशु। इसका अर्थ है कि विद्या नामक वस्तु जो होती है वो मनुष्य के अतिरिक्त सौंदर्य जैसा है और छिपा हुआ एक सुरक्षित धन होता है। विद्या धन क्या होता है कि एक मनुष्य का सौंदर्य होता है और ये एक छिपा हुआ धन होता है। विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु, यानी कि विद्या भोगों को देने वाली है और यश व सुख को देने वाली होती है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, और विद्या जो है वो विदेश जाने पर भाई के समान, हाँ, और विद्या सबसे बड़ी देवी के समान होती है, यानी कि विदेश जाने पर विद्या ही हमारे भाई के समान हमारा सहारा होती है और वो ही हमारे देवी या देवता के समान होती है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है। विद्या राजसु पूजते ही धनम विद्या विहीन पशु, राजा लोग विद्या की पूजा होती है। धन के हीन यानी कि धन के बिना मनुष्य जो है एक पशु के समान होता है। जिसके पास विद्या नहीं होती वह एक पशु के समान माना गया है। तीसरा श्लोक है केयूरहा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम नालकृता मूर्धजा, वर्णेय का सम्मिलित करोति पुरुषम या संस्कृता धर्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि संतन भग्य भूषणम भूषणम। मनुष्य को केयूरा माने बाजूबंद, मनुष्य को न बाजूबंद न ही चांद से उजले हार की, और ना तो बाजूबंद और ना चंद्र उज्ज्वला, ना हार ना चांद से उजले हार की, ना स्नान की, ना लेप लगाने की, ना फूलों से ना स्नान नहाने की, ना लेप लगाने की, और ना फूलों से सजने संवारने की, बाल भी नहीं सजते। जो संसार युक्त वाणी धारण की जाती है, जो कि संस्कार युक्त मूर्धजा यानी कि संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है, यानी कि संस्कार युक्त हमारी वाणी होती है, वही अकेली मनुष्य को सजाती है। वही अकेली जो होती है मनुष्य को सजाती है और सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, यानी कि हमारे संस्कार और अच्छे गुणों के सामने हमारे जितने भी आभूषण होते हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं।
इसलिए वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना माना जाता है। यानी कि मनुष्य के अंदर वाणी रूपी गहना जो है वही सच्चा गहना है, बाकी सारे गहने जो होते हैं वो सब बेकार माने जाते हैं। लास्ट है विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतितुला भाग्य छे चाश्रिय धेनु काम दुग्धा रतिश्च ब्रहे नेत्रम तृतीयम चासा सत्य कार्ययत्नम कुलस्य महिमा रत्ने वर्ण्य भूषणम तस्मादन्य मुपेक्ष्य सर्वविषम विद्या विधिकारम कुरु। इसका अर्थ है विद्या नामक जो पदार्थ होता है यानी कि विद्या जो होती है वो मनुष्य का अतुलनीय यश है कि जिसकी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। भाग्य के कमज़ोर हो जाने पर सहारा है। यदि हमारा भाग्य कमज़ोर हो जाता है तो हमारी विद्या ही हमारा सहारा है। कामधेनु के समान वियोग के समय आनंददायक प्रेम है और जब कामधेनु गाय की तरह ये हमारे वियोग यानी कि दुख के समय में ये हमें आनंद प्रदान करती है। वह तीसरा नेत्र है। विद्या हमारी तीसरी आँख के समान है, सम्मान का घर है, कुल की महिमा है। यह हमारे तीसरे नेत्र के समान है, ये हमारा सम्मान है और यही हमारे कुल की महिमा है। बिना रत्नों के आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। यानी कि यह बिना रत्नों का आभूषण माना गया है कि इसमें कोई भी दिखावट या इसमें कोई भी सुंदरता नहीं होती है। ये बिना रत्नों जैसा आभूषण होता है, इसलिए यह सभी विषयों को छोड़कर हमें विद्या को धारण करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा पाठ 12 था, विद्या धनम। इसमें विद्या के बारे में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती वो पशु के समान माना जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।